नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी जब शुरू होती है तब जगत के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं और आने वाले 4 महीनों तक भगवान विष्णु करते हैं पाताल लोक में वास। इन 4 महीनों में हर तरह के शुभ संस्कारों पर लग जाती है रोक, क्योंकि ये समय भगवान विष्णु की योग निद्रा का होता है। उनकी निद्रा में खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं होती, तो ऐसे में सृष्टि के संचालन का काम भगवान शिव करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्यों है शुभ और कैसे आने वाले 4 महीने आपको मिलेगा भगवान विष्णु संग शिव का आशीर्वाद, चलिए जानते हैं। चार महीने के लिए शयन करेंगे भगवान हरि। भगवान शिव करेंगे सृष्टि का पालन। चार महीने तक बंद रहेंगे सभी शुभ काम। आ गई देवशयनी एकादशी की तिथि। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने वाले हैं। अपने भक्तों की पुकार पर दौड़कर चले आने वाले नारायण अब आराम करने के लिए पाताल चले जाएंगे। भगवान आने वाले 4 महीने तक गहरी नींद में रहेंगे और इस दौरान किसी को भी उनके शयन में विघ्न डालने की इजाजत नहीं होगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी वो दिन जब नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं, इसे देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं इस दौरान हर तरह के शुभ कार्यों की मनाही होती है, चाहे शादी विवाह हो या शुरू करना हो कोई नया काम, संपत्ति खरीदनी हो या फिर करना हो गृह प्रवेश। आने वाले 4 महीने इन सब पर लग जाती है रोक। देवशयनी एकादशी जब भगवान शयन कक्ष में चले जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत या गृह प्रवेश, किसी भी तरह का यज्ञ जो है ये सारे वर्जित हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी और उसके विधि विधान के बारे में कुछ ऐसी बातें तो लगभग सभी भक्तों को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोग को पता है कि इस दिन सृष्टि के संहारक, सर्वशक्तिमान देवाधिदेव महादेव की ताकत और बढ़ जाती है। क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की शक्तियां, उनकी सत्ता भी भगवान शिव के हाथ में चली जाती है। यानी इन महीनों में जो भक्त शिव की आराधना करते हैं उन्हें महादेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, नारायण का वरदान भी मिल जाता है। एक पूजा से हो जाते हैं 2 भगवान प्रसन्न। जब ऐसा संयोग हो तो कामना पूरी होने में वक्त नहीं लगता। ज्योतिष के पंडितों का तो यहां तक कहना है कि अगर कोई शुभ काम करना हो तो वो महादेव की आराधना करके शुरू किया जा सकता है। यदि कुछ जरूरी काम को करने के लिए आपको 4 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। देवशयनी एकादशी से सृष्टि की सत्ता भगवान शिव के हाथ में आ जाएगी। इस बार देवशयनी एकादशी 3 शुभ संयोग लेकर आई है। 9 जुलाई शाम 4:39 से एकादशी की तिथि शुरू होगी।
10 जुलाई दोपहर 2:12 पर एकादशी की तिथि खत्म हो जाएगी। उदया तिथि 10 जुलाई को है, इसीलिए एकादशी का व्रत 10 जुलाई को ही किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई सुबह 5:55 से लेकर 8:36 तक किया जा सकेगा। भगवान विष्णु का एक नाम हरि भी है, इसीलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसका महिमा यही है कि जो है भगवान जब शयन में चले गए तो भगवान तो यहाँ है नहीं, तो उनके शयन निद्रा में जाने के बाद हम उनके नाम का ही जो है स्मरण करें और उनके धन से पूजा करें, और पूजा और उनके स्मरण करने से ही जो है हमको सारा फल मिलता है। कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करके 4 महीना उनके नाम का स्मरण करें। इस बार की देवशयनी एकादशी 3 शुभ संयोग लेकर आई है। एकादशी तिथि पर रवि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहा है। रवि योग 10 जुलाई को सुबह 5:31 से 9:55 तक रहेगा। शुभ योग सुबह से लेकर देर रात 12:45 तक रहेगा। शुक्ल योग देर रात 12:45 से अगली सुबह तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र सुबह से लेकर 9:55 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:55 से पूरे दिन रहने वाला है। हरिशयनी एकादशी पर बने रवि योग और शुभ योग मांगलिक दृष्टि से उत्तम है। आप इस समय भगवान विष्णु की पूजा और देवशयनी व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन विशाखा और अनुराधा नक्षत्र अच्छे हैं। इन सभी योग और नक्षत्र में व्रत और पूजा पाठ करना शुभ होता है। पुराणों में देवशयनी एकादशी से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि सूर्यवंश में राजा मानधाता हुए थे, जो बहुत सत्यवादी थे, महान और प्रतापी थे। वो अपनी प्रजा का पुत्र के समान ख्याल रखते थे। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। प्रजा का दुख दूर करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनको अपनी सारी समस्या बताई। तब ऋषि ने राजा को देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया। विधि पूर्वक व्रत करने को कहा, जिसके शुभ प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। देवशयनी एकादशी व्रत को करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले जातकों को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। देवशयनी एकादशी बड़ा पुण्य पर्व है। इस पर्व में भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की आराधनाएं की जाती हैं। वस्तुतः ये 4 मास देवशयनी से हरिबोधिनी एकादशी तक ये धर्म कर्म के 4 मास होते हैं। वस्तुतः भगवान विष्णु दिव्य धाम से एक विग्रह नीचे की ओर आता है और सुतर लोक में ये विग्रह जाता है और यहाँ पे राजा बलि के पास भगवान 4 माह होते हैं। यही वजह है कि देवशयनी एकादशी को बेहद शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि ये मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए और भगवान विष्णु सन भगवान महादेव शिव को प्रसन्न कर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत कब और कैसे आन पड़ी। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार और कैसे वो राजा बलि के वचन में बंधकर करने लगे 4 महीने पाताल लोक में वास। चलिए जान लेते हैं। वामन ने नाप ली जब 2 पग में धरती। राजा बलि ने दी तब भेंट अनूठी। विष्णु ने दिया भक्त को वरदान। करने लगे साल के 4 महीना
पाताल लोक में वास। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का दिन है देवशयनी एकादशी। महादेव के हाथ सृष्टि के संचालन की बागडोर जाने का दिन है ये एकादशी। इस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जगत के पालनहार भगवान शिव होते हैं और संहारक भी। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत कब और कैसे आन पड़ी। तो इसका जवाब जानने के लिए चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार। उस समय दैत्यराज राजा बलि को अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। कहते हैं तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धरकर 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। कहते हैं तब बलि ने उनसे अपने महल में रहने की इच्छा जताई। विष्णु तो अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्हें अब पूरा समय बलि के महल में बिताना था। लेकिन इस बात ने मां लक्ष्मी को विचलित कर दिया। बलि के बंधन में विष्णु को बंधा देख लक्ष्मी जी ने उसे अपना भाई बना लिया और भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। कहते हैं तब बलि ने कहा कि साल के 4 महीने नारायण पाताल लोक में शयन करें ताकि वो उनकी सेवा का सौभाग्य पा सके। और ये 4 माह भगवान राजा बलि के पास होते हैं, इसलिए इन 4 माहों में पृथ्वी में होने वाले विशेष मंगल कृत्य बंद हो जाते हैं। केवल अध्ययन अध्यापन होता है। गृह प्रवेश 30 पृष्ठा विवाह चौल व्रतबंध पूर्वम सौम्यायनी कर्म शुभम विधेयम यदि गर्हितम तत्खल दक्षिणे चा। न तो विवाह होता है इन 4 महीने में, न व्रतबंध होते हैं, जनेऊ होते हैं, न चूड़ाक्रम होते हैं, न गृह प्रवेश होता है और न जाकर के किसी देवता की मूर्ति स्थापना होती है, क्योंकि कर्म साक्षी नारायण राजा बलि के पास होते हैं। हरिबोधिनी एकादशी के दिन पुनः भगवान उठ करके आते हैं और फिर सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं तब से हर साल भगवान आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को पाताल लोक में आ जाते हैं और 4 महीने की गहन निद्रा के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस लौटते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, भक्त का कल्याण होता रहे, कोई भगवान के द्वार से खाली हाथ लौट कर न जाए, इसके लिए नारायण अपनी सत्ता मां लक्ष्मी को सौंप देते हैं और मां लक्ष्मी उसी सत्ता को भगवान शिव के हाथों में सौंप देती हैं। यही वजह है कि भगवान के 4 मास के शयन के दौरान महादेव पूरे जग का संचालन करते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं अपनी कृपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चातुर्मास देव शयनी एकादशी से आरंभ हो जाती है और इसीलिए भगवान के सोने से पहले आपको जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना कैसे करनी है, अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु की यही उपासना आपको दिलाएगी अनंत कृपा और खोलेगी आपके मुक्ति और मोक्ष के द्वार।
हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो एक साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद विशेष मानी गई है। जब भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इन 4 महीनों की पूजा आराधना के दौरान जातक को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ विधान ऐसे हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ बातों को इन 4 महीनों में निषेध बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प करें। ध्यान रखें कि पूजा से पहले ही साफ सफाई कर लें। पूजा से पहले चौकी पर भी पीला कपड़ा बिछाएं। साथ ही भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान को फल, फूल और धूप अर्पित करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान के सबसे प्रिय तुलसी है। एकादशी के दिन जो है भगवान को तुलसी अर्पित करें। उनके जो है 1000 नाम से अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से अर्पित करें। वो भी नहीं करते हैं तो विष्णवे नमः से अर्पित करें। उसी में जो है भगवान का आशीर्वाद मिलता है। देवशयनी के लिए कुछ नियम है। पहले तो पूजा का नियम है। प्रभात से लेकर सायंकाल तक की पूजा है, जिसमें सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नामावली है, तुलसी अर्पण है, बिल्वपत्र अर्पण है और अध्ययन है। शास्त्रों का अध्ययन जो ऋषि का हम पे ऋण रहता है। इन ऋषियों ने इतना बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमने गीता ने पढ़ी, हमने उपनिषद ने पढ़े, जब हमने रामायण ने पढ़ी, हमने भागवत ने पढ़ा, तो कहीं न कहीं ऋण हम पे बाकी रह जाता है। हम ऋण नहीं हो पाते हैं। ये सब करना पड़ता है। रुद्राभिषेक, भगवान विष्णु का अभिषेक करने पड़ते हैं और इसके अलावा थोड़ा जप करना चाहिए। चातुर्मास में दान की परंपरा भी निभाई जाती है। चातुर्मास के अंतिम महीने कार्तिक में दान करने से अनंत पुण्य का फल मिलता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा दान आपके जीवन में धन, संपन्नता और खजाना लेकर आएगा। चातुर्मास में पीपल के पौधे का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन का दान दें। चांदी के बर्तन में शहद या गुड़ का दान करें। मां पार्वती और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए तांबे के बर्तन में हल्दी भरकर दान दें। सत्तू, हल्दी, तिल, छाता लाल कपड़े में बांधकर दान करें। भगवान विष्णु के सोने से पहले देवशयनी एकादशी पर आप छोटे छोटे लेकिन असरदार उपाय करके अपनी जिंदगी की बगिया को और भी सुंदर और खुशबूदार बना सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ब्राह्मणों को भोज कराएं। पाप नाश के लिए एकादशी पर आंवले के रस को पानी में डालकर स्नान करें। सुख समृद्धि के लिए केसर के दूध से भगवान हरि का अभिषेक करें। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। धन धान्य के लिए सजी हुई बांसुरी विष्णु मंदिर में दान करनी चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए विष्णु प्रतिमा के सामने गीता का पाठ करें। कार्य सफलता के लिए भगवान विष्णु का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करना चाहिए। बलि ने एक बात कही कि प्रभु मैं आपको हर जगह देखूं। राक्षस राज बलि और कह रहे हैं प्रहलाद के पौत्र थे कि मैं आपको
दरवाजे में देखूं आप शंख चक्र लिए दिखने चाहिए, मैं गवाक्ष खिड़की में देखूं आप दिखने चाहिए, मैं बाहर देखूं आप दिखने चाहिए, मैं भीतर देखूं दिखने चाहिए, जहां देखो नजर आप आने चाहिए। देवशयनी एकादशी इस बार 3-3 शुभ योग लेकर आ रही है। ऐसे में आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करें और पालें हरिसंग भगवान विष्णु का भी वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देवशयनी एकादशी के बारे में तो आपने जान लिया। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। सावन के महीने में साग सब्जी जो है जिसमें कीड़ा होने का डर रहता है, वो साग नहीं खाना चाहिए, सब्जी। दूसरा चीज जो है, भादों में दूध का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही में जो है वायु का जो है, दही तो अमृत ऐसे कहा गया है, बहुत रोग में उसका जो है बहुत ये महत्व है, लेकिन भादों में नहीं खाना चाहिए, उसमें वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। कार्तिक महीने में जो आश्विन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, और कार्तिक महीने में मही का मतलब जो है मट्ठा नहीं सेवन करना चाहिए। ऐसा एक जो है ये प्रचलित कथा भी है, और इसको जो भी हमारे महापुरुष लोग, महात्मा लोग, हमारे जो है ये सांप्रदायिक गुरु लोग जितने भी हैं, सब चातुर्मास जो भी करते हैं उन लोग इसका पालन करते हैं। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।